दोस्तों, वेलकम आवर चैनल नोमैडिक भूत में। आज हम आपको सुनाएंगे हडल मराठी चुड़ैल गांव की श्रापित आत्मा के बारे में। महाराष्ट्र के अंदर बसे एक छोटे से गांव शिवपुर में एक अजीब सा डर पसरा रहता था। यह गांव दिन में जितना शांत और खूबसूरत लगता, रात होते ही एक डरावनी कहानी में बदल जाता। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास से कोई भी रात को गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां हडल का वास है, एक आत्मा जो कभी मुक्त नहीं हुई और जो हर साल किसी न किसी की बलि लेती थी। गांव के बुजुर्गों की चेतावनी एक रात गांव के कुछ बुजुर्ग चौपाल पर बैठे आग ताप रहे थे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति गणपत काका धीमी आवाज में बोले, तुम लोगों को याद है ना, पिछले साल रघु कहाँ मिला था? सबके चेहरे पर डर झलकने लगा। सुबह जब उसकी लाश मिली तो उसका शरीर सूख चुका था, जैसे किसी ने सारा खून निकाल लिया हो। उसके चेहरे पर इतना डर था कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। गणपत काका ने आग की लपटों को घूरते हुए कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था। पीपल के पेड़ के पास एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, और उसकी आंखें एकदम काली, जैसे कोई गहरी खाई। पाटिल, जो गांव के सबसे समझदार व्यक्ति माने जाते थे, हंस पड़े। गणपत काका, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, हड़ल जैसी कोई चीज नहीं होती। गणपत काका गंभीरता से बोले, तब जाकर देख लो, लेकिन अगर सुबह सूरज उगने से पहले लौटकर नहीं आए तो फिर कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। गांव में सन्नाटा छा गया। गांव का सबसे निडर लड़का सोमनाथ इस चर्चा को सुनकर मुस्कुराया। हड़ल बड़ल कुछ नहीं होती, ये सब सिर्फ डराने के लिए कहा जाता है। गणपत काका ने उसे चेताया, बेटा, जिद मत कर। जो भी उस रास्ते गया वो वापस नहीं लौटा। लेकिन सोमनाथ को यकीन नहीं था। उसी रात वह अकेले पीपल के पेड़ के पास जाने का फैसला कर बैठा। पीपल के पास का खौफनाक मंजर रात के ठीक 12 बजे। सोमनाथ पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। हवा में अजीब सी ठंडक थी, चारों तरफ घुप अंधेरा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। सोमनाथ ने हंसकर कहा, अगर कोई है तो सामने आ जाओ। तभी उसके कानों में एक धीमी हंसी गूंजी। वह तुरंत पीछे मुड़ा। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल और गहरी काली आंखें। सोमनाथ का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, क कौन हो तुम? वह औरत धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उसका चेहरा विकृत होने लगा। उसकी आंखों से काला खून टपकने लगा। उसकी आवाज चारों ओर गूंज उठी, जो मुझे देखता है वो जिंदा नहीं बचता। सोमनाथ की आवाज जैसे उसके गले में ही अटक गई। उसकी आंखें सफेद होने लगीं, शरीर अकड़ने लगा और कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर पड़ा, पूरी तरह बेजान। अगली सुबह गांव में कोहराम छाया। अगली सुबह गांव के लोग जब सोमनाथ को ढूंढने निकले तो उनका कलेजा कांप गया। पीपल के पेड़ के नीचे उसकी लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरा सफेद पड़ चुका था और पूरे शरीर से खून गायब था। गणपत काका ने भारी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, हडल मजाक नहीं है। गांव में मातम छा गया। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। और दूर उसी पीपल के पेड़ के पास हडल खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें अब और भी चमक रही थीं, जैसे किसी नए शिकार की तलाश में हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।